औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना मुहम्मदिन बियदिक कुल्लि ज़रातिन मिअता अल्फ़ अल्फ़ि मरहम। पहले दोस्तों, कैसे हैं आप? आज जिस टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत हुआ हूँ, इसका रोज़मर्रा ज़िंदगी से ही ताल्लुक़ है। किस आपके मोहल्ले में, आपके दोस्तों में, अजीज़ों में किसी भी जगह पर कोई लड़ाई झगड़ा हो जाना और कोई एफआईआर कट जाना एक मामूल की एक रूटीन की सी बात है। किसी न किसी जगह पर एफआईआर से आपका बिल वास्ता या बिला वास्ता ताल्लुक रहता है। जब एक बार किसी शख्स पर एफआईआर कट जाती है तो उस वो शख्स जब गिरफ़्तार हो जाता है, गिरफ़्तार होने के बाद उसके बाकायदा तस्वीरें उतरती हैं, उसके साइन उसके जो अंगूठे हैं, जो निशान अंगिश्त है, सीआरओ डिपार्टमेंट में उसके निशान जो है वो महफूज किए जाते हैं और जो प्रोसीजर है उसको पूरा किया जाता है। इसका रिकॉर्ड जो है वो मेंटेन किया जाता है, यानी इसको मुलजिम की फहरिस्त में कर जाना जाता है कि इस शख्स के ऊपर एफआईआर नंबर सो एंड सो फलाने थाने में दर्ज हो चुकी है। अब एक बार जब ये रिकॉर्ड मेंटेन हो जाता है तो कानून में लॉ के मुताबिक 60 ईयर्स 60 साल तक इस रिकॉर्ड को ख़त्म नहीं किया जा सकता। 60 साल तक इस रिकॉर्ड को संभाल कर रखे जाना ज़रूरी है। बट इस रिकॉर्ड को अपडेट ज़रूर किया जा सकता है। जहाँ से बात स्टार्ट की थी वहीं पर वापस आता हूँ कि जब किसी शख्स पर कोई एफआईआर लॉन्च हो जाती है, दर्ज हो जाती है, रजिस्टर्ड हो जाती है, तो फिर उस शख्स पर ट्रायल चलता है। बेल होने के बाद ट्रायल चलता है उसका। ट्रायल में जब वो मुलजिम बरी हो जाता है, जब उस पर जो इल्ज़ाम था वो साबित नहीं हो पाता है, वो बरी हो जाता है, तो हम वो फ़ैसला लेकर अपने घर चले जाते हैं। ऐसा होने से अभी केस मुकम्मल तौर पर ख़त्म नहीं हुआ होता है। हमारा जो रिकॉर्ड मेंटेन हुआ है उस रिकॉर्ड को भी अपडेट किया जाना ज़रूरी होता है। जैसे जब कोई शख्स जब आपका कोई बच्चा बाहर किसी मुल्क पढ़ने के लिए जाता है तो उसको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत होती है, या जैसे आजकल उबर या क्रीम पर व्हीकल जो है वो चलाई जाती है, उसके लिए आपको कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या आपको किसी भी पर्पज़ के लिए, किसी भी मकसद के लिए कैरेक्टर सर्टिफिकेट की ज़रूरत है, या आप अगर थाने जाते हैं, थाने किराएदारी दर्ज करवाने या किसी और काम से आप थाने जाते हैं, वहाँ पर आपको अपना निशान अंगिश्त या आईडी कार्ड नंबर वो आप थाने में देते हैं। तो जब उसको कंप्यूटर पर लगाया जाता है तो पता चलता है आप पर तो एफआईआर है, वो आपको पकड़ लेते हैं। आप करेक्टर सर्टिफिकेट लेने जाते हैं, वो आपका डाटा कंप्यूटर पे चेक करते हैं, आप पर एफआईआर निकलती है, वो आपको पकड़ लेते हैं। आप किसी नाके पे से जा रहे हैं, पुलिस ने आपको रोक लिया, गुजर रहे थे, पुलिस की टीम थी, उसने आपको रोक लिया, आपकी मालूमात ली, आपका आईडी कार्ड नंबर उन्होंने कंप्यूटर पे मारा। अब तो लैपटॉप है पुलिस के पास, वो उस पर आपका आईडी कार्ड नंबर दर्ज किया तो पता चला आप पर तो ये एफआईआर थी। आपने उनको बहुत कायल करने की कोशिश की कि मैं तो इसमें बरी हो चुका हूँ, मैं तो अब इसमें मेरा तो ये केस ही ख़त्म हो चुका है, लेकिन आपका रिकॉर्ड तो मौजूद है, पुलिस इसको नहीं मानेगी। क्यों नहीं मानेगी? क्योंकि पुलिस सबूत मांगती है। लॉ जो है, कानून जो है वो सबूत मांगता है, आपके पास सबूत होना ज़रूरी है। तो ऐसे पुलिस रिकॉर्ड को ख़त्म करवाया जाना कैसे, इसको हम ख़त्म करवा सकते हैं? जब आप किसी भी केस में बरी हो जाएं, रिहा हो जाएं, आप पे से ये केस ख़त्म हो जाए, तो इस केस की मुसद्दका नकल, इसकी जो मुसद्दका कापी है, इसके साथ एक बयान हल्फी लिखेंगे कि मुझ पर एक फ़लाँ केस जो था वो दर्ज किया गया था, ये केस जो था वो झूठा था और इसमें मुझे फ़लाँ जज साहब ने इस केस में मुझे बरी कर दिया है, इस केस से अब मैं बरी हो चुका हूँ, यानी मैं इसमें कसूरवार नहीं था, मुझ पर ये इल्ज़ाम था, ये इल्ज़ाम ख़त्म हो चुका है। लिहाजा इस केस की मुसद्दका नकल, ये बयान हल्फी लेकर आप अपने मुतलका इलाके के एसपी सीआरओ के पास जाएंगे और उसको ये एक फ़ाइल कवर बनाकर बाकायदा ये चीज़ें उनको दे देंगे। बेसिकली तो ये काम पुलिस का है, जो कोर्ट में नाइब कोर्ट होता है उसका है, जो पुलिस है उसका ये काम है कि वो अब इस रिकॉर्ड को अपडेट करवाए। लेकिन या तो पुलिस पर बर्डन है, इतना ज़्यादा काम है, इतना ज़्यादा रश है, इतना ज़्यादा लोड ऑफ वर्क है कि वो ये काम नहीं कर पाते हैं, या वो करना नहीं चाहते।
लिहाजा ये काम अगर आपको खुद से करना पड़ेगा, क्योंकि आप फ्यूचर में किसी परेशानी से बचना चाहते हैं। किसी काम से आप थाने चले गए, वहाँ पे आपको मशकूक जानते हुए या आपको किसी भी पुलिस नाके पे मशकूक जानते हुए आपको रोका गया, और वहाँ पर आपका आईडी कार्ड चेक करने से पता चला आप पर तो एफआईआर है। आप लाख बताते रहें कि मैं तो इसमें बरी हो चुका हूँ, उससे कुछ नहीं होगा। या तो आपके पॉकेट में वो मुसद्दक़ा नकल मौजूद हो तो उसको देखकर पुलिस को यकीन आ जाएगा कि आप दुरुस्त कह रहे हैं, अदरवाइज़ आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो बता ये रहा था कि आप ये मुसद्दक़ा नकल, ये बयान हल्फी लेकर आप सीआरओ के पास जमा करवा देंगे, और विद इन द आफ्टर द फ्यू डेज़ वो जो SPCRO है वो आपके रिकॉर्ड को अपडेट कर देंगे। अब इसमें रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता है कभी भी। मैंने अर्ज़ की कि 60 ईयर्स, 60 साल तक का ये रिकॉर्ड आप पर अगर एक बार दर्ज हो गई है, जब भी आपका आईडी कार्ड सर्च किया जाएगा तो आपके ऊपर वो एफआईआर ज़रूर नज़र आएगी। बट रिकॉर्ड अपडेट हो चुका होगा कि इसमें आप बरी हो चुके हैं। तो आपको किसी भी जो भी मुतलका इदारा है या जो भी जहाँ भी आप गए हैं, पुलिस ने आपको पकड़ा है, रोका है, वो आपको तंग किसी भी सूरत में हर्ज नहीं करेगी। तो ये एक प्रोसीजर है सिंपल सा आपके रिकॉर्ड को अपडेट करने का। पुलिस से रिकॉर्ड ख़त्म नहीं होता है, पुलिस से रिकॉर्ड जो है वो अपडेट होता है। अपडेट करने का प्रोसीजर मैंने आपको बता दिया। सो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपने, आम पब्लिक ने, जनरल पब्लिक ने इस बात को अच्छे तरीक़ेकार से समझ लिया होगा। सो आज के लिए इतना ही, फिर किसी अच्छे टॉपिक के साथ हाज़िर खिदमत होऊंगा। अल्लाह हाफिज़।